वक्त की रफ्तार। ऐसा ही है। एसके जैसे लोग अखबार का और विलास भैया जैसे लोगों का अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो यह है कि विलास भैया इस बात को समझते ही नहीं। लेकिन वो क्यों नहीं समझते? वो तो समझदार है। समझकर भी नासमझ बन रहे हैं शायद। ऐसा वो क्यों कर रहा है ये तो वही जाने। देखो, इससे उसका नुकसान होगा, प्रजासत्ताक का नुकसान होगा। तुम सब मेरे बच्चों जैसे हो और मैं प्रजासत्ताक का आदर करता हूं। एक बार मैं बात करके देखता हूं। नहीं मिर्जा साहब, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। मेरी बात नहीं माने? वो किसी की बात नहीं मानते। देखो बेटे, हर एक का अपना सोचने का तरीका है, अपना अपना तजुर्बा है। मुझे भी कोशिश कर लेने दो। मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो आपका अपमान ना कर दे। वो मेरा अपमान नहीं करेगा बेटे। मिर्जा साहब, देखो बेटे, एक बार मुझे कोशिश कर लेने दो। तुम सब मेरे बच्चों जैसे हो। मैं प्रजासत्ताक का आदर करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। एक बार कोशिश करने दो, मैं विलास से मिलके आता हूं। ठीक है। साहब आप? अरे दीनी सरप्राइज हमने। जी हाँ। कैसे हैं आप? बस देखो कैसा लग रहा हूँ, हट्टा कट्टा। तुम कैसी हो? बस आपकी कृपा है। और मेरे शेर, तुम किसका शिकार कर रहे हो? किसके पीछे पड़ा आजकल? बस सब चल रहा है यूं ही। अरे भाई, वो रमणीक लाल वाले केस के बारे में पढ़ के बड़ी तकलीफ सी हुई मुझे। सर जाने दीजिए, जो बीत गया सो बीत गया। नहीं बेटे, बीतता कुछ नहीं है। सब अच्छा बुरा साथ ले लेता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर होगा, इनफैक्ट जीत भी तुम्हारी होगी। थैंक यू सर। बस उसी आशा से काम किया जा रहा हूँ। काम तो करना चाहिए बेटे, काम करना तो बहुत जरूरी है। बीच में जो इस्तीफा देके तुम हट गए थे ना, वो तुमने बहुत बुरा किया था। सर लेकिन अब बा के कहने से मंथन हमारे साथ वापस आ गया है। ये बहुत अच्छा किया। पत्रकारिता को तुम्हारी बहुत जरूरत है। थैंक यू सर। सर लेकिन आज आप अचानक यहाँ कैसे? अरे भाई, मेरा क्या है, आना जाना मेरा लगा ही रहता है यहाँ पे। आपका अखबार कैसा चल रहा है? देख लो, जैसे बूढ़ी हड्डियां लेके मैं घूम रहा हूँ, ऐसे मेरा अखबार भी चल रहा है। Why don't you come to पूना, आके देखो कैसे चलता है। जरूर आते हैं किसी दिन। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। मेरे को हम दिन तुम कुछ काम करने वाले हो गए जी। और मैं भी थोड़ा काम कर लूँ तो अच्छा ही है। ओके सर। अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। हाँ, आना जरूर मिलेंगे। जी जरूर, ओके। जरूर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस, कम इन। आप मिर्जा साहब। पहचान लिया? वाह रे मेरे मिट्टी के शेर, वाह वाह वाह। कितने बदल गए आप। अरे भाई, बुढ़ापा आ गया है। एक वक्त पे तो पत्ते भी पीले हो जाते हैं, सदा हरे तो रहते नहीं। लेकिन एक बात है, तुम बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। 5 साल बीत गए। जी हाँ, 5 साल गुजर गए। मुझे याद है, मैं पहली बार चाचा जी के साथ आया था। प्रेस सिंडिकेट की मीटिंग के लिए आए थे तुम, और हमने वो झील के किनारे बैठ के वो बाजरे के भुट्टे खाए थे। सही है। वैसे मिर्जा साहब, वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी का पहला भाषण मैंने उस दिन दिया था। अरे कितने नर्वस हो गए थे तुम। जी मुझे याद है। 5 साल। आज तुम्हें देखा तो लगता है 5 साल गुजरे ही नहीं। गुजरे हैं मिर्जा साहब, 5 साल गुजरे हैं। 4 साल तो ठीक थे, मगर पिछला 1 साल, उसका एक एक पल, एक एक लम्हा बहुत करीब से गुजरा है। ये जिंदगी है बेटे,
अपने रंग ढंग तो दिखाएगी। अच्छा एक बात बताओ, आजकल प्रजासत्ताक तुम देख रहे हो? बात कुछ ऐसी है। चलो, विजयराज के ऊपर से एक और जिम्मेदारी हट गई। अब देखना वो अपने बिजनेस को और फैलाएगा। भाई माशाल्लाह 2-2 जवान बेटे हैं उसके साथ। एक बात पूछूं विलास, बुरा मत मानना, सही तरीके से सोचने की कोशिश करना। आजकल प्रजासत्ताक में कोई कमी नजर आ रही है। ऐसा लगता है एक कश्ती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक अपनी राह भूल गई है। हवा के दबाव में आकर उसने सही रास्ता छोड़ दिया है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बस यही दिक्कत है। जो माझी अपनी कश्ती को सही मंजिल की तरफ नहीं ले जा पाता, वो यही जवाब देता है। मिर्जा साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहूं तो सुन सकोगे? जो बात पहले प्रजासत्ताक में थी वो अब नहीं है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। पहले प्रजासत्ताक में चाचा जी हुआ करते थे, अब मैं हूं। ये मैं नहीं कर रहा, नहीं मैं तुम्हारे काम करने की काबिलियत पे शक कर रहा हूं। तुम काबिल हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन इंसान कभी कभी लालची हो जाता है। वो अपने मकसद से हट जाता है, जिस राह पे उसे चलना चाहिए उससे दूर हो जाता है। लेकिन बेटे, आदमी अपने आप को संभाल भी तो सकता है। मिर्जा साहब, मैं अपने आप को अच्छी तरह संभाल चुका हूं। जितना बहकना था बहक चुका हूं, बल्कि अभी अभी तो मेरी आंखें खुली हैं। आंखें खुली हैं तो फिर उनके सामने अंधेरा क्यों आ गया? मिर्जा साहब, माफ कीजिएगा। अब तक मैं आपकी बातों का जवाब टालता रहा क्योंकि अपने घर की मान मर्यादा मैं संभालना चाहता था, मगर अब मैं नहीं रोक सकता। लगता है शायद आप कुछ जानते ही नहीं कि क्या हुआ है। मैं सब जानता हूं। और फिर भी आप मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि मैं उन झूठे आदर्शों पर चलता रहूं जो सिर्फ कहने के लिए है। आदर्श झूठे नहीं होते बेटे, इंसान झूठा होता है। तुम इन आदर्शों का साथ छोड़कर अपने कैरेक्टर का साथ छोड़ रहे हो। इस तरह तुम कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। कि 40 साल पुराना प्रजासत्ताक आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। जहां देखो इश्तेहार ही इश्तेहार नजर आता है। मिर्जा साहब, ये इश्तेहार ही अखबार के लिए ऑक्सीजन है। उसी से उसकी सांसें चलती है, इसी पे वो जिंदा रहता है। मैं जानता हूं बेटे, मैं भी अखबार चलाता हूं। इश्तेहार पहले भी प्रजासत्ताक पे छपते थे, लेकिन अब कोई अलग ही बात हो गई है। अब तो लोग हंसी उड़ाने लगे हैं, कहते हैं ये इश्तेहारों का पेपर है। लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहते रहेंगे। नहीं बेटे, लोग ऐसे नहीं कहा करते। जरूर उसमें कोई ना कोई बात होती है। याद रखना, जो हो रहा है इससे तुम आगे जाने के बजाय पीछे चले जाओगे। नहीं मिर्जा साहब, मैं पीछे नहीं जा रहा हूं, मेरे कदम आगे ही बढ़ रहे हैं। लोगों को सिर्फ वो पीछे जाते हुए नजर आते हैं, मगर वक्त आने पर उन्हें पता चलेगा कि मैं कितना आगे निकल गया हूं। इतना बुलंद हौसला है तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगा और तुमसे विजयराज की तरह जर्रे से आफताब बनने की उम्मीद रखूंगा। उम्मीदों से क्या होता है मिर्जा साहब, उम्मीद तो कुछ भी की जा सकती है,
मैं उम्मीद करता हूं ये कह देने से कुछ नहीं होता। जिस पर बीती है वही जानता है। नसीहत देना बहुत आसान है मिर्जा साहब। मानता हूं कि चाचा जी जर्रे से आफताब बने हैं, मगर मुझे तकदीर ने आफताब से जर्रा बना दिया है। मुझे वापस आफताब बनना है और उसके लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा। मिर्जा साहब, मैं तकदीर को नहीं तदबीर को मानता हूं। मराहिल से तुम्हें गुजरना है विलास। खुदा तुम्हें हिम्मत दे। मैं चलता हूं। 1 मिनट मिर्जा साहब, देखिए मैं आपका आदर करता हूं। आइंदा हम जब कभी भी मिले इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे। कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जिससे आपको। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं अच्छी तरह समझता हूं विलास, लेकिन ना तो तुम्हारी बात मुझे पसंद है और ना ही मुझे मंजूर, क्योंकि मैं अपने आप को तुम्हारे दादाजी के उसूलों का पहरेदार समझता हूं। एक साथ तुम्हारे दादा ने और मैंने लाठियां खाई हैं, और मुझे उन लाठियों का वास्ता मैं तुम्हें टोकूंगा तो जरूर। आई एम सॉरी, मैं आपका टोकना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नाराज मत हो बेटे, जिंदगी में इतनी कड़वाहट अच्छी नहीं होती। शायद तुम ये नहीं जानते, कसूर ना तुम्हारा है, ना योगेश का, ना निकिता का। अगर कसूर है तो वो है वक्त का। देखिए मिर्जा साहब, ये मेरा दफ्तर है। यहां पर मैं सिर्फ बिजनेस की बातें करता हूं, पर्सनल बातें नहीं करता। और वैसे भी मुझे मेरी निजी जिंदगी के मामले में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है। आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करके मुझे जख्मी करना चाहते हैं तो दरवाजा सामने है, आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूं। नमस्ते मिर्जा साहब। कहिए, प्रेस कैसी है? ठीक ठाक तो चल रही है ना? सुनो, मेरे लिए जरा शक्कर वाली चाय बनाना, और शक्कर जरा ज्यादा डालना, मुझे शक्कर बहुत अच्छी लगती है। मिर्जा साहब, आप भी पिएंगे शक्कर वाली चाय? जी नहीं, शुक्रिया। मिर्जा साहब, विलास भैया मिले क्या? हाँ, मुलाकात तो हुई। फिर आप इस तरह यहां क्यों खड़े? योगेश, तुम्हें याद है हमारी पूना वाली प्रेस में एक आदमी ने शक्कर मिला के उसे उजाड़ दिया था? जी हाँ, अच्छी तरह से याद। उस आदमी का नाम क्या था? कुंज बिहारी वर्मा। उसी की वजह से तो स्ट्राइक हुई थी। उस आदमी को मैंने अभी अभी विलास की कैबिन में जाते हुए देखा है। कमाल, इतना सब कुछ होने के बावजूद उसे नौकरी पर रख लिया। क्या बताऊं मिर्जा साहब, मैंने तो उसे निकाल दिया था, लेकिन विलास भैया ना जाने कहां से ढूंढ लाए और प्रमोशन देकर रख दिया उसे। 1 मिनट बिहारी। बिहारी नहीं, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी वर्मा, लेबर सुपरवाइजर कहिए हुजूर।
सही है। श्री कुंज बिहारी वर्मा, लेबर सुपरवाइजर। आपने बेटे जाते वक्त एक सवाल पूछा था, उसका जवाब तो सुनते जाओ। मेरी प्रेस बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। हम उसे तेल पिलाते थे, ग्रीस खिलाते थे, लेकिन एक बात का शुक्रिया अदा करना तुम्हारा हम भूल गए। तुमने तो उसे मीठा खाना सिखा दिया बेटे, अब वो बहुत मीठी हो गई है। बेटे इतने मीठे काम करते हो तो जबान से भी 2 शब्द मीठे निकाला करो। मिर्जा साहब बहुत मीठा बोलने लगे हैं आप। मिठास कुछ ज्यादा हो गई है आपकी। बिहारी, गेट आउट फ्रॉम हियर। आपके कहने से मैं गेट आउट नहीं होऊंगा योगेश बाबू, क्योंकि मैं ड्यूटी पर हूं और ये मेरे काम करने की जगह है। और वैसे भी अब आपकी मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि न तो आप मेरे बॉस हैं न मालिक हैं। और रही यहां से जाने की बात, तो ये लॉबी है, और लॉबी जितनी सहकार की है उतनी प्रजासत्ताक की भी है। बिहारी, योगेश, बिहारी ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है। हाँ हाँ, हम तो कहेंगे ही मिर्जा साहब, बच गया आपका प्रेस, वरना उस वक्त तो जी में आया था जलाकर राख कर दूं आपके प्रेस को। जलाया क्यों नहीं बेटे? मुझे खुशी होती, मेरा प्रेस चलने से तुम्हारे दिल को ठंडक तो पहुंचती। बहुत समझदार हैं मिर्जा साहब, बहुत आगे बढ़ेंगे आप। बिहारी, क्यों चीखे क्यों हुजूर? तुम इसी वक्त मिर्जा साहब से माफी मांगो। किस लिए? क्या गलती की है मैंने? नहीं, तुमने कोई बात नहीं की। जाओ बेटे, कोई बात नहीं की तुमने। रुको बिहारी, तुम मिर्जा साहब से माफी मांगे बगैर नहीं जा सकते। किस बात के लिए? कौन से अपराध के लिए? क्या जुर्म किया है मैंने? जोगेश, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे, मैं कह रहा हूं छोड़ो। जाओ बेटे, जाओ, जाओ तुम, जाओ जाओ। इस तरीके से कॉलर मत पकड़ा कीजिए योगेश बाबू, बटन टूट जाने का डर है। खामोखा मेरी बीवी को तकलीफ होगी, और वैसे भी बीवी की तकलीफ क्या होती है ये अब शायद आप जान गए हो। योगेश, मारिए, जितना जी में आए उतना मारिए, मगर एक बात याद रखिए योगेश बाबू कि ये हर थप्पड़ मुझे कर्जे की तरह याद रहता है। आपको याद है मानसी जी ने मुझे इसी तरीके से थप्पड़ मारा था, और उस थप्पड़ की गूंज तब तक मेरे कानों से नहीं गई थी जब तक मैंने उस थप्पड़ का उन्हें जवाब नहीं दे दिया, और इस आपके थप्पड़ का भी जवाब मैं देकर रहूंगा। मैं चाहता हूं बिहारी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हर थप्पड़ को याद रखो। और एक बात कान खोलकर सुन लो बिहारी, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो ऐसे बहुत सारे थप्पड़ तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। याद रखो, आपका हर थप्पड़ खूबसूरती से याद रखूंगा, और उस एक एक थप्पड़ का जवाब गिन गिन के दूंगा। Oh, get lost from here! आप दूंगा, Get lost! जवाब दूंगा। Get lost from here, you idiot! आइए, आइए मिर्जा साहब।